नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न MIS में। इस क्लास में हम सीखेंगे टेक्स्ट फंक्शन। दोस्तों मैं इस क्लास से जो है कि टेक्स्ट फार्मूला का आगाज़ कर दिया हूँ। तो आप जैसे फार्मूला टैब में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट फंक्शन है। ओके, यह टेक्स्ट फंक्शन। तो इस टेक्स्ट फंक्शन के अंदर ये सारे जो भी फार्मूला है, सारे फार्मूला को एक एक करके सीखा जाएगा आगे आने वाले सारे क्लासेस में। तो यहाँ से जो है कि यह फर्स्ट क्लास है टेक्स्ट फंक्शन का। तो आप बने रहिए लास्ट तक और वीडियो को अच्छे से देखिए, मतलब पूरा अच्छे से आप देखिएगा, तभी आपको यह समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल फार्मूला है टेक्स्ट फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि यह टेक्स्ट फंक्शन होता क्या है। टेक्स्ट फंक्शन दोस्तों यह होता है कि आप किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग जो आपके एक्सेल पे होती है, वो सारे फॉर्मेटिंग को सपोर्ट करता है और उस फॉर्मेट को, यानी उस डेटा को किसी भी फॉर्मेट में आप चाहते हैं कन्वर्ट करना, तो आप इसके थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू। ओके, तो देखिए इसका जो डिस्क्रिप्शन है, दिस फंक्शन कन्वर्ट ए नंबर टू ए पीस ऑफ टेक्स्ट, द फॉर्मेटिंग फॉर द टेक्स्ट नीड टू बी स्पेसिफाई इन द फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखिए सिंटेक्स इसका क्या है। सिंटेक्स इसका है सिंपल सा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता। सबसे पहले तो एक आपका जो नंबर्स होता है, जैसे सपोज दैट यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल टू टेक्स्ट। अब टेक्स्ट जैसे लिखा तो यहाँ देखिए वैल्यू मांग रहा है, तो वैल्यू आपका क्या होगा। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे जो आपका यह वैल्यू होगा, वैल्यू जो हमने यहाँ पे दे रखा है, मान लीजिए यह 650 या एक वैल्यू हो गया। अब इसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहें तो यह फॉर्मेट यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है यहाँ पे, तो यह नंबर फॉर्मेट हो गया, ठीक है। यह करेंसी का फॉर्मेट हो गया, यह आपका परसेंटेज का फॉर्मेट हो गया, डेट टाइम का फॉर्मेट हो गया, डेट का सॉरी यह टाइम का फॉर्मेट है, यह भी टाइम का फॉर्मेट है लेकिन हार्स एंड मिनट में है। यह आपका डेसिमल फॉर्मेट हो गया, यह आपका डे फॉर्मेट हो गया। तो ऐसे करके आपकी जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है, इन सारे फॉर्मेटिंग को यह सपोर्ट करता है इस फॉर्मेट टेक्स्ट के अंदर। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं एक एक फॉर्मेट को। अब दोस्तों इसको जो है कि मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियोज़ बना रखा है इसके ऊपर। जैसा कि आप जो है कि Ctrl+1 जब आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जब डालते हैं फॉर्मेट सेल पे, तो इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। जैसे आपका जनरल नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, साइंटिफिक टेक्स्ट और स्पेशल एंड कस्टम, इन सब के ऊपर बना रखा है। तो जो काम आपका यहाँ से करवाते हैं ना, आप यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, वो चीज़ चूज करेंगे, उसके बाद आप कन्वर्ट करेंगे। वही काम जब आप फार्मूला यूज करते हैं किसी भी बड़े बड़े डेटा पे, तो उस डेटा को डायनेमिक बनाने के लिए इस फार्मूले का यूज किया जाता है अलग अलग डेटा के ऊपर, जैसा आपको फॉर्मेटिंग की ज़रूरत होती है। तो फिलहाल यहाँ पे एक एक करके सीखिए, और यह आपको जो है कि मैं जब आगे बढ़ेंगे तो बड़े लार्ज डेटा पे कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, कैसे फॉर्मेट को कन्वर्ट करते हैं, वह मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले इस नंबर को जनरल में कन्वर्ट कर देते हैं। इक्वल टू टेक्स्ट, सिंपल वैल्यू ले लिया। अब देखिए जो हैश होता है आपका, यह हैश किसको रिप्रेजेंट करता है, यह जो है नंबर को, यानी जर्नल जो आपका होता है उस जर्नल को प्रेजेंट करता है, जर्नल नंबर को यानी न्यूमेरिक को, ठीक है, जो भी कुछ होगा। तो यहाँ पे जो है कि मैं इसका एड्रेस ले लेता हूँ और इंटर कर देता हूँ, तो देखिए कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे तो मैंने फॉर्मेट का एड्रेस दे रखा है, तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। मान लीजिए आपके पास हर जगह ऐसे फॉर्मेट आप हेल्पिंग कॉलम पे लिखेंगे नहीं ना, तो हेल्पिंग कॉलम पे जब नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट, ओके, यहाँ पे नंबर ले लिया। उसके बाद अब आप यहाँ पे डबल कोड के अंदर जिस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो वो फॉर्मेट डाल देंगे। मान लीजिए मैंने जनरल में कन्वर्ट करना है तो हैश डाला, डबल कोड लगाया, ब्रैकेट, इंटर। ओके, सेम ऐसे मान लीजिए मैं करेंसी को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इक्वल टू टेक्स्ट, ओके, ये ले लिया। अब इसको मुझे डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आप जो है कि यहाँ पे फार्मूला के थ्रू कर सकते हैं, डायरेक्ट रेफरेंस ले लिया, कर दिया। लेकिन इसी को आप जो है कि टेक्स्ट, आप नंबर लिए और यहाँ पे आए। अब आपको डॉलर में कन्वर्ट करना है, रुपए में कन्वर्ट करना, उसका सिंबल लगाइए सिंपल सा, फिर आप जो है कि हैश दीजिए। हैश किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर को, जर्नल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब डॉट लगाइए, डॉट लगाने के बाद कितने डेसिमल तक चाहिए आपको, यहाँ पे मान लीजिए 2 डेसिमल चाहिए तो 2 बार 0 लगाइए, 3 डेसिमल तक चाहिए तो 3 टाइम 0, 4 तक चाहिए 4
मतलब डेसिमल के जितने नंबर्स चाहिए उतनी बार आपको जीरो लगानी पड़ेगी। ओके, अगर मान लीजिए 1 टाइम चाहिए तो 1 जीरो लगाया और ब्रैकेट क्लोज, इंटर। देखिए अब ऐसे अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इक्वल टू टेक्स्ट। ओके, अब आपका यह नंबर हो गया, यहाँ पे आपने डबल कोट यूज किया। अब आपका जो है कि यहाँ पे हैश का सिंबल लिया, डॉट, उसके बाद आप 0 0, अगर 2 बार आप डेसिमल में दिखाना चाहते हैं तो 2 बार लगाएंगे, नहीं तो सिंगल दिखाना चाहते हैं तो सिंगल लगा के यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए और डबल कोट क्लोज, इंटर। देखिए परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। और यही जो कि मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, रेफरेंस यूज किया हूँ। तो मैं इसको अगर मैं पूरा ड्रैग कर देता हूँ तो ये सारे जो है कि फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। देखिए कंट्रोल डी किया, ये सारे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। जो फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पे दिया हुआ है मैनुअल, यानी इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इसी फॉर्मेट को हम मैनुअल जब यूज करेंगे तो अभी जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे, अब जैसे मान लीजिए आपको हार्स, मिनट और सेकेंड में इसमें से चाहिए। देखिए यहाँ पे पीएम है, ओके 2:30 पीएम है। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, इक्वल टू टेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे डबल कोड में आपको हार्स एंड मिनट एंड सेकेंड चाहिए तो HH सिंपल कॉलन। आप कॉलन के जगह पे कुछ और भी यूज कर सकते हैं अगर आप इसमें, लेकिन जो घंटे का फॉर्मेट होता है, जो भी आवर्स का फॉर्मेट हो, कॉलन से स्पेसिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे HH हो गया, MM हो गया, कॉलन SS, ओके ब्रैकेट आपका क्लोज, इंटर। अब देखिए यहाँ पे 14 आ गया। 14 इसलिए आया कि हमने यहाँ पे कोई भी PM एंड AM को स्पेसिफाई नहीं किया है। तो जब भी आपका जो टाइम का फॉर्मेट होगा वह 24 आवर्स में चलता है। तो 2:30 PM का मतलब 14 आवर्स। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। ऐसे आपको सिर्फ आवर्स एंड मिनट चाहिए तो इक्वल टू टेक्स्ट ले लिया, डबल कोट HH MM। मुझे सेकेंड नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ इतना ही लगाऊंगा फॉर्मेट, सिर्फ हमारा जो है कि आवर्स एंड मिनट निकल के आ जाएगा। अगर मान लीजिए जो भी आपके पास जैसे डेटा है बहुत लंबा चौड़ा, जो है कि डेसिमल के बाद जैसे 10-15 अंक है, ओके, या 3-4 अंक है, उसमें सिर्फ आप चाहते हैं कि 2 डेसिमल तक लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली जो फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट को यहाँ पे यूज कर लेंगे, टेक्स्ट कॉमा। अब डबल कोड के अंदर सबसे पहले हैश लगाएंगे, डॉट, अगर 2 डेसिमल चाहिए तो 2 बार 0, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था। ओके, डबल कोड बंद, ब्रैकेट बंद, इंटर। और यहाँ पे अगर आपको 3 चाहिए तो यहाँ पे 3 टाइम 0 लगा दीजिए, इंटर करिए, 3 डेसिमल में आ गया। ऐसे अगर मान लीजिए इस डेट से सिर्फ आपको ये देखना है कि भैया इस डेट को कौन सा दिन पड़ रहा है तो इक्वल टू टेक्स्ट। ओके, इस डेट को ले लिया और इसमें से डबल कोट के अंदर DD लगा दिया। और अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट में बताएगा अगर 3 टाइम मैं DD यूज करूँगा तो, अगर मैं 4 टाइम DD यूज करूँगा यहाँ पे तो कंप्लीट नेम बताएगा दिन का। ओके, अगर इसी जगह पे मुझे मंथ भी चाहिए तो मंथ को भी मैं ला सकता हूँ MM यूज करके। तो ये सारी चीज़ें मैं आगे के वीडियोज में कवर करूँगा। फिलहाल आपने जो है कि ये सारी चीज़ें देख लिया। अगर मान लीजिए इस वाले फॉर्मेट में चाहिए तो यहाँ पे आइए, इक्वल टू टेक्स्ट, यहाँ पे ले लिया। सिर्फ यहाँ पे देखिए डेट है, अब इसमें आपको सिर्फ डे भी चाहिए, मंथ भी दिखना चाहिए और आपका डेट और मतलब डे और ईयर भी चाहिए। तो सबसे पहले आप जो है कि क्या यूज करेंगे, डबल कोड के अंदर DD। अगर 3 टाइम DD यूज करेंगे तो आपका शॉर्ट में आएगा जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। और 4 टाइम यूज करेंगे तो पूरा कंप्लीट आएगा। फिर कॉमा दे दिया आपने, फिर आप जो है कि यहाँ पे यूज कर रहे हैं स्पेस देकर M 4 टाइम M यूज कर रहे हैं। ओके, तो आपका कंप्लीट मंथ निकल के आ जाएगा। फिर कॉमा दिया, अब इसके बाद फिर आपने जो है कि D दे दिया स्पेस देके तो डे आपका आ जाएगा। फिर कॉमा, फिर आप जो है कि ईयर दे देंगे, 4 टाइम देंगे तो कंप्लीट ईयर निकल के आएगा। और अगर 3 टाइम देते हैं तो सिर्फ शॉर्ट में ईयर निकल के आएगा। ओके, अब डबल कोड को बंद, ब्रैकेट क्लोज। देखिए
तो सेम ऐसे आपका दोस्तों ये आपका टाइम भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ओके, अब आप चाहते हैं कि किसी भी नंबर को, जैसे आपका यह नंबर है, सपोज दैट इस नंबर को चाहते हैं कि आपको इस फॉर्मेट में दिखाना। ओके, तो इस फॉर्मेट में दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल टू टेक्स्ट, यहाँ पे इक्वल टू टेक्स्ट। अब टेक्स्ट आपने यूज किया, अब टेक्स्ट ये नंबर हो गया आपका, इस नंबर को 3 का जो आपका जोड़ा है उसमें दिखाना चाहते हैं, या आप 4 टाइम दिखाना चाहते हैं, या जैसे भी दिखाना चाहते हैं, आप 2 के ग्रुप में दिखाना चाहते हैं, 3 के ग्रुप में दिखाना चाहते हैं, तो आप वैसे फॉर्मेटिंग करेंगे, डबल कोड लगाएंगे। हैश क्या करता है आपका, नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो सिंगल हैश लगाएंगे तो सारे नंबर को ले लेगा। लेकिन मैं नंबर को डिवाइड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 टाइम हैश लगाया, स्पेस दिया। ओके, फिर 4 टाइम हैश लगा दिया, स्पेस दे दिया, फिर 4 टाइम लगा दिया, या 3 टाइम या 2 टाइम, तो उस ग्रुप में यह कन्वर्ट कर देगा। ओके, अब देखिए, इंटर करिए, कन्वर्ट हो गया। तो सेम ऐसे फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, इसको आप 10 नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि देखिए कस्टम नंबर फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इक्वल टू टेक्स्ट, इसको ले लिया। अब इसके आगे आप जैसे मान लीजिए 10 नंबर तो यह नहीं है, यह तो कुछ ही नंबर है, तो यहाँ पे आप जो है कि डबल कोट में 0 0 0 3 टाइम लगाना चाहते हैं या 4 टाइम, जैसा भी करना चाहते हैं, जिस फॉर्मेट में करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर 0 0 0 0 फिर स्पेस, फिर 0 0 0 0, यानी 4 के ग्रुप में हम कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 के ग्रुप में कर रहे हैं, तो 4 के ग्रुप में देखिए आ गया। अगर मैं इसी को 3 के ग्रुप में करता हूं, तो सब जगह से एक एक 0 को हटा दिया, या कहीं पे जो है कि मैंने 3 का ग्रुप रखा और एक जगह 4 का ग्रुप रखा, तो देखिए एक जगह 4 का ग्रुप, बाकी के 3 का ग्रुप आ रहा है, यही नंबर आपका कन्वर्ट हो गया। तो जैसा फॉर्मेट आपको चाहिए वैसे आप जो है कि इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे फॉर्मेट को यूज करके टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह टेक्स्ट फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में इसी का जो है कि नेक्स्ट एग्जांपल इसको सीखेंगे, इसमें से मंथ, ईयर और टाइम को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में आगे की चीज़ें सीखेंगे। और अब तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यह आपको समझ में आ गया तो प्रैक्टिस करिए, यह फाइल मैं आपको अटैच कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और आप भी सीखिए, सिखाते रहिए सबको, अपने दोस्तों को भी बताइए। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।